नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पूरी दुनिया को 21वीं शताब्दी में कोरोना महामारी ने जब मिलकर जीने का सबक दिया, मानव रिश्तों का महत्व सर्वोपरि होने का ज्ञान दिया, वहीं आज भी कुछ ऐसे नर पिशाच हैं जो पैसों और जमीन जायदाद के लालच में अंधे होकर अपनी मां और अपनी सगी बहनों का काल बन गए हैं। होशंगाबाद के बालागंज में दीपेश किराना स्टोर के मालिक दीपेश गुप्ता एक ऐसा ही उदाहरण है। वर्षों से अपनी मां को जमीन जायदाद के लिए प्रताड़ित कर रहे इस अधम ने 27 जनवरी को मानवता को शर्मसार कर दिया। अपनी ही बहनों को, जो कि अपनी मां से मिलने अपने ससुराल से मायके होशंगाबाद आई थीं, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर अपनी ही मां और बहनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इन बेसहारा महिलाओं की सुनवाई स्थानीय कोतवाली में भी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन कार्यवाही का अता पता नहीं है। दीपाली गुप्ता होशंगाबाद जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सिर पर गहरी चोट है और दीपना गुप्ता के मुंह को भाई के ससुर ने तोड़ दिया है। क्या इन पीड़िताओं को न्याय मिलेगा या फिर कलयुगी बेटा अपनी बेसहारा मां पर यूं ही अन्याय करता रहेगा? ये मेरी माँ है, श्रीमती माया गुप्ता, बालागंज वार्ड नंबर 8 में होशंगाबाद में रहती हैं। ये पिछले 8 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनके बहू बेटा दोनों इनको बहुत ही मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए हुए हैं। इनके ऊपर मारपीट, गाली गलौज, इनको इन्हीं की ही दुकान से हाथ पकड़कर धक्का मारकर बाहर निकालना तथा इनका सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशानी में है। समय समय पर उक्त घटनाओं की जानकारी थाने में लिखित रूप में दी गई है, परंतु पुलिस और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केस को दबा दिया गया है और इसी कारण मेरे भाई और भाभी को दिन पर दिन बहुत बढ़ावा मिल चुका है। मेरा नाम दीपना गुप्ता है, मैं इनकी पुत्री, इनकी बड़ी बेटी हूँ और इनका नाम दीपाली नंदवानी है। हम लोग अपनी माँ को देखने के लिए होशंगाबाद आए हुए थे, तो हमारे भाई और भाभी और गणेश गुप्ता और सीमा गुप्ता, जो मेरे भाई के सास ससुर हैं, इन चारों ने हमको घर में घुस के 27 तारीख को शाम 4:30 बजे बहुत बेरहमी से मारा है। और मारने के बाद हमने 27 तारीख की रात 12 बजे ही कंप्लेंट दायर की, एफआईआर दायर की, परंतु आज 27 तारीख से लेके आज तक चौथा दिन है, वो लोग बाहर खुला घूम रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन्हें तुरंत ही थाने में बिठाना था, उनको अरेस्ट करना था। जो भी बाद वाली कार्रवाइयाँ हैं वो तो होते रहती हैं, परंतु जब मुजरिम ही बाहर ऐसा खुला घूमता रहेगा तो हमें तो अपने जान की बहुत ज़्यादा खतरा है। वो हमें बार बार धमकियां देते रहते हैं कि देखो ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, उन लोगों को तो सह मिल रही है और हमें हमारी जान का खतरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आज हम हैं तो हमारी इस तरीके का हाल है। अब बताइए, जब हम लोग चले जाएंगे और मेरी माँ अकेली रहेगी तो उनको भी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। कल को कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। तो मेरी माँ की सेफ्टी के लिए और हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए और प्रशासन पर थोड़ा सा जोर देने के लिए हमारी मदद करें। मैं दीपना गुप्ता आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि हमारी मदद करें और प्रशासन पर बहुत जोर डालें कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें और इनको हिरासत में लें। मैं श्रीमती माया गुप्ता, होशंगाबाद बालागंज निवासी। मैं अपने बेटे बहू से बहुत परेशान हूँ। 8 साल हो गए, मुझे 8 साल से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। मेरा मकान में, दुकान में उन्होंने कब्जा कर लिया है और मुझे आए दिन मारते रहते हैं। मुझे जलाने की कोशिश करी बहू काजल ने, और अभी 27 तारीख को ताज़ी घटना घटी है। मेरी बेटियां मेरे घर आई थी, उन्होंने उस दीपेश को समझाया, लेकिन उसने गाली गलौज करना चालू कर दिया और उसने अपने ससुर को और सास को बुला लिया था और अंदर घर में घुस के मेरी बेटी, दोनों बेटियों को मारा, मुझे मारा। और मैंने थाने में कई बार ऐसी दुर्घटना हुई है जो थाने में कंप्लेंट करी, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया है। और अभी भी 27 तारीख को मैंने कंप्लेंट करी, एफआईआर दर्ज कराई है,
उससे के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और मैं अपनी लड़कियों को लेकर अस्पताल में पड़ी हुई हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे वो भी मेरे साथ में यहीं अस्पताल में हैं। बिना खाए पिए हम दिन भर अस्पताल में बैठे रहते हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और मेरी सुरक्षा के लिए आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी कंप्लेंट पर मदद करें, कोई कार्रवाई करें। और मुझे कल को कोई भी घटना होती है उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन को होगी। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है।